कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। डियर स्टूडेंट्स, हमने कोशिका के मुख्य भाग कोशिका झिल्ली, केंद्रक के बारे में पढ़ा। अब हम कोशिका के तीसरे मुख्य भाग कोशिका द्रव्य को डिस्कस करेंगे। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य जीवद्रव्यी भाग होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल inner to plasma membrane and excluding nucleus is called cytoplasm। कोशिका द्रव्य के दो भाग होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक और तरल साइटोसोल। साइटोप्लाज्म has two parts, cytosol and membranous cell organelles। Cytosol is fluid part of the cytoplasm। साइटोसोल एक समांगी तरल होता है जिसमें जल, आयन, एंजाइम, विटामिन, अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन आदि होते हैं। इसमें कई तरह की उपापचयी क्रियाएं होती हैं। साइटोसोल इज अ विस्कस nearly homogeneous liquid that contains a number of substances such as water, ions, enzymes, vitamins, amino acids, carbohydrate, lipids, proteins, etc. It carries a number of metabolic reactions। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो कोशिका में निर्णायक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। कोशिका अंगक सभी पौधों और जीव जंतुओं में समान होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर टाइनी सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स which are specialized to perform specific cellular functions। Cell organelles are same in all cells of living world। कोशिका अंगकों की बाहरी झिल्ली के आधार पर कोशिका अंगक तीन प्रकार के होते हैं। On the basis of membranous covering of cell organelles are of three types। Number 1, दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। नंबर 2 है कोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंगक। इसके उदाहरण है अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और रसधानियाँ। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस एंड लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। नंबर 3 है झिल्ली विहीन कोशिका अंगक। राइबोसोम्स झिल्ली विहीन कोशिका अंगक होते हैं। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स इन द सेल। आइए इन कोशिका अंगकों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। नंबर 1 है अंतर्द्रव्यीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों या पुट्टिकाओं की तरह दिखाई देती है। यह बाह्य केंद्रक झिल्ली से जुड़ी होती है। अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a complex network of membrane bound channels or flat sacs, tubules and vesicles। It may be connected to both the outer nuclear membrane as well as plasma membrane। The membranes of endoplasmic reticulum are similar in structure to the plasma membrane। अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के ऊपर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम whereas राइबोसोम्स आर एब्सेंट ऑन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका चपटी थैलियों व सिस्टर्नी से बनी होती है जबकि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका पुट्टिकाओं और नलिकाओं से बनी होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ फ्लैट सैक्स और सिस्टर्नीज whereas smooth endoplasmic reticulums
is mainly formed of vesicles and tubules. खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषित करती है तथा कोशिका के अन्य भागों में इसका परिवहन करती है, जबकि चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका वसा और लिपिड संश्लेषित करती है, जो कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम synthesize proteins and transport them to other parts of the cell, whereas smooth endoplasmic reticulum synthesize fat molecules or lipids and steroids which are important for cell activities. अंतर्द्रव्य जालिका की वसा और प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायक है तथा ये एंजाइम की तरह भी कार्य करते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं. The fats or steroids and proteins of endoplasmic reticulum are helpful in the formation of cell membrane. These fats and proteins also act as enzymes and also form hormones. अंतर्द्रव्य जालिका कोशिकाओं के मध्य और कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में भी सहायक है. Endoplasmic reticulum helps in intercellular and intracellular transport of the substances. अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी कार्य करती है. Endoplasmic reticulum provides a large surface area for synthesis of many chemicals and it also provides support to cytoplasm of the cell. कशेरुकी जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. In vertebrates, smooth endoplasmic reticulum of liver cells takes part in detoxifying many poisons and drugs. अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स और मेमेलियन आरबीसी में नहीं पाई जाती है. नेक्स्ट कोशिका अंगक है गोल्जी उपकरण, गोल्जी अपरेटस. गोल्जी उपकरण की खोज सन 1898 ईस्वी में इटली के न्यूरो डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की. इटालियन डॉक्टर एंड न्यूरोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898 डिस्कवर्ड द गोल्जी अपरेटस इन नर्व सेल्स ऑफ बार्न आउल. गोल्जी उपकरण एक कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त पुट्टिकाओं, नलिकाओं और थैलियों से बना होता है, जो जटिल जैव रसायनों के वितरण और श्रावण करने में सहायक है. गोल्जी अपरेटस is an organelle of membrane-bound sacs, tubules and vesicles which is specialized to elaborate and secrete complex biochemicals. झिल्ली युक्त लंबी पुटिकाएं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, इन्हें कुंडिका कहते हैं. The membrane-bound sacs of Golgi apparatus are thin and curved and are called cisterns. Cisternae occur in small stacks. गोल्जी उपकरण कोशिका झिल्ली के संश्लेषण और मरम्मत में मदद करता है. गोल्जी apparatus is involved in repair and synthesis of cell membrane. अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण की गोल पुटिकाओं में पैक किए जाते हैं. उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है. Substances synthesized in endoplasmic reticulum are packed in oval vesicles of Golgi apparatus and transferred to other parts of the cell and outside of the cell. गोल्जी पुट्टिकाओं का मुख्य कार्य कोशिका में संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना है. The main functions of Golgi vesicles are storage, modification and packaging of secreted and synthesized materials in the cell. गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाते हैं. गोल्जी apparatus make complex sugar from simple sugar. गोल्जी उपकरण से लाइसोसोम भी बनाते हैं. गोल्जी apparatus also form lysosomes.